दोस्तों आज जो हमारा फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुई थी डिजिटल एजुकेशन का, इनका जो क्वेश्चन पेपर है ना तो ज़्यादा टफ है और ना ही ज़्यादा इजी है। मेरे दोस्तों दोनों को मिला करके मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और अभी जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं ना, वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी को चाहिए कि आप लोगों ने जो तैयारी करके रखा है वहाँ से ये क्वेश्चन मैच कर रहा है या नहीं वो देखना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को देखकर अंदाजा लग जाएगी कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। और जिनका भी एग्जाम हो चुकी है वो मैच करें, क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट में फेल होता है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं बीबीएम के यूनिवर्सिटी का, याद रखना बीबीएम के यूनिवर्सिटी के मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर क्रॉस होती है ना तो इसी पेपर में होता है। क्योंकि जो ये पेपर है ना भाई, हम सभी को पता है सर, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और याद रखना है क्वेश्चन दे रहा है क्या इंग्लिश से, और हमारा जो एग्जाम है मेरे भाई इंग्लिश में हो रही है। और जो हमारा कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी नॉर्मल टाइप का देना चाहिए, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनर को चाहिए कि क्वेश्चन जो पेपर है वो नॉर्मली देना चाहिए था। सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा टफ करते तो चलता, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे अंदाजा लग जाती कि आखिर हमारे एग्जाम में सेमेस्टर 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ लेवल का भी पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों ने जो तैयारी करके रखा है वो भी देख लेना है। और मेरे दोस्तों मैंने जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, फ्री में जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, याद रखना है सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का ये जो कोर्स है ना मेरे भाई, इस कोर्स में डिजिटल एजुकेशन का सारा सिलेबस को मैंने फ्री करके रखा है। कंटेंट में जाना है और कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन जो आप लोगों का फोल्डर है इसको ओपन करना है। जितने सारे याद रखना है ये अभी तक नोट्स है, सारा नोट्स इसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जाकर आप लोग इजीली से फ्री में देख सकते हैं। तो आइए सर हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं स्क्रीन पे से। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अभी देख पा रहे हैं, वैसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो हम सभी को पता है सर कि सीपीयू को हमारा ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, यहाँ पे आपसे रैम पूछा गया है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है रोम, याद रखना इस बात को। तो बताएंगे सर जो हमारा रैम का फुल फॉर्म है ना वो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वैलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वैलेटाइल जो मेमोरी है वो कौन हो जाएगा, तो बताएंगे सर हमारा रोम। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाट डज द टर्म बाइट, BIT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। BIT का जो फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो BIT का फुल फॉर्म होता है क्या, तो बताएंगे सर बाइनरी डिजिट। क्या बताएंगे दोस्तों, बाइनरी डिजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, ए डिवाइस यूज टू इंटर टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों किसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ये तो हम लोग जो लिखते हैं ना, बच्चा को पता है कीबोर्ड के माध्यम से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर, विच इनपुट डिवाइस, आप लोग याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे माउस, कीबोर्ड, इसके बाद मेरे दोस्तों हमारा क्या हो गया प्रिंटर, ये सब क्या हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे हमारा गूगल हो गई, इसके बाद कंट्रोल पैनल हो गया, रिसाइकल बिल हो गया, दिस PC हो गया, ये सब क्या है हमारा, तो बताएंगे सॉफ्टवेयर। ये क्या है, तो आपसे पूछा गया विच इनपुट डिवाइस इज यूज कंट्रोल द कर्सर इन द स्क्रीन। अच्छा कर्सर किसको बोलते हैं, जो हम लोग माउस को पकड़ कर रखते हैं उसी को तो कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला, वेयर इज द यूजर पासवर्ड स्टोर्ड। अच्छा स्टोर्ड जो पूछा गया पासवर्ड के बारे में तो बात करेंगे सर, इसका राइट आंसर होगा हमारा, आपसे पूछा गया इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अपने 50 में कितना क्वेश्चन सही करके आया है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। व्हाट डज ए मॉनिटर डू, अच्छा बताएंगे सर मॉनिटर का काम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज ए मॉनिटर डू, मॉनिटर का काम क्या है, तब बोलिएगा सर सिंपल सा फंडा है, मॉनिटर का काम होता है डिस्प्ले को दिखाना। क्या मेरे भाई, डिस्प्ले आउटपुट द स्क्रीन। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, बताएंगे सर स्प्रेडशीट्स। तो बताएंगे सर याद रखना है जो हम लोग सीट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस में? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। इन ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? अच्छा, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है इसका मेन पर्पस क्या है, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताएंगे सर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर बी इसका राइट आंसर। अगला, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी फोटो प्रिंट? अच्छा बताइए कौन, अभी हम लोग प्रिंट निकालते हैं ना भाई, प्रिंट निकालते हैं तो हाई क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी के लिए कौन सा प्रिंटर चाहिए? तो लेजर प्रिंटर। क्या मेरे भाई? लेजर प्रिंटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर। अगला, व्हाट डज द टर्म DPI, आपसे पूछा गया DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल सा है सर, डोस्ट पर इंच। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, याद रखना है ए। पता है 7 क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म से पूछा गया था। विच ऐप इज कॉमनली यूज फॉर वीडियो कॉल? अच्छा बताइए, आपसे पूछा गया कि वीडियो कॉल के लिए कौन सा ऐप कॉमन होती है? तो बताएंगे सर जूम। क्या हो जाएगा सर? जूम। आप लोग बोलेंगे सर व्हाट्सएप नहीं भाई, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं अगला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फिटनेस ट्रैकिंग ऐप? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटरिंग फिजिकली एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, बी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऐप इज वाइडली यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्पॉटिफी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा बताइए इसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बताएंगे सर हमारा विंडोज 10। ये हमारा क्या है भाई, याद रखना आपका विंडोज 10 क्या है भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप और गूगल क्रोम, ये क्या है सर? ये हमारा क्या बताएंगे सर, ये सॉफ्टवेयर है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो बताएंगे सर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पूछा गया 18 में, व्हाट इज द मेन डिफरेंट बिटवीन ए डेस्कटॉप एंड लैपटॉप? अच्छा, कंप्यूटर और आपसे पूछा गया लैपटॉप पे, कंप्यूटर और लैपटॉप पे क्या डिफरेंट है? तो बताएंगे सर कंप्यूटर और लैपटॉप पे सिर्फ डिफरेंट ये है कि लैपटॉप हैव ए बॉइल्ड इन बैटरी, डेस्क उसके बाद जो हमारा डेस्क होती है डेस्कटॉप डू नॉट। याद रखना है कि हमारा जो लैपटॉप है वो बैटरी के माध्यम से चलती है और हमारा जो लैपटॉप है वो बैटरी के माध्यम से चलती है, पर हमारा जो आती है मेरे भाई याद रखना है क्या, जो हमारा कंप्यूटर है वो करंट के माध्यम से चलती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा बताइए क्वेश्चन नंबर आपसे जो 19 पूछा गया है, तो डिस्प्ले एक्टिविटीज एप्लीकेशन एंड सिस्टम नोटिफिकेशन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यू? मैंने आज सुबह को ही आप लोगों को शॉर्टकट कीबोर्ड के बारे में स्टडी कराया था, यस या नो? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या, सिंपल देखिए, कॉपी करना है तो कंट्रोल+C, पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V, मैंने बताया था अनडू करना है तो कंट्रोल+Z करना है। कितना सुंदर तरीके से बताया था भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाउ कैन यू एसेस द डाटा डेट एंड टाइम सेटिंग ऑन ए विंडोज़ कंप्यूटर? आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर और मेरे दोस्तों लैपटॉप पे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि राइट हैंड के नीचे साइड में आप लोग देखेंगे मेरे भाई क्या, टाइम एंड डेट हमारा वहाँ पे उठता है। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई कैसे, तो राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट एडजस्ट डाटा टाइम। बताइए मेरे भाई 21 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगी क्या, 20 द राइट आंसर। 21 का क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है इसका राइट आंसर होगा क्या, डॉक फाइल। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। अगला, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर इमेज फाइल? इमेज फाइल के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे इमेज फाइल के लिए हमारा PNG। देखिएगा आप लोग जब फॉर्म फिलअप करते हैं ना तो आपका जो फोटो होती है ना उसको फोटो और सिग्नेचर को PNG में कन्वर्ट करता है। अगला, हाउ कैन यू अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम इन विंडोज़?
आपसे पूछा कैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, तो बताएंगे सर याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर होगा कि ओपन कंट्रोल पैनल गो टू प्रोग्राम, कैसे हम लोग डिलीट करते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज फॉर फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 25 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी मेरे दोस्तों याद रखना है कि मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच कमांड, आपको कमांड करने के लिए बोल रहा है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। अच्छा बताइए, हम लोग जब कंप्यूटर में, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं तो आपको पता होगा फोल्डर कैसे बनाते हैं। सिंपल सा भाई, फोल्डर कैसे बनाते हैं सर, क्लिक ऑन फाइल एंड सेलेक्ट क्रिएट ए न्यू फोल्डर, सिंपल सा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, हाउ कैन यू मूव ए फाइल फ्रॉम वन फोल्डर एंड टू अनदर विंडोज, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, तो बताएंगे ड्रैग द फाइल टू द डिजायर्ड फोल्डर, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच शॉर्टकट की यूज टू ए कट, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में चिल्ला चिल्ला के समझाता है मेरे दोस्तों कि आपका जो शॉर्टकट की है कट करने का वो होगा काम Ctrl+X, Ctrl+X से हमारे क्या हो जाएगी कट। अगला है सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसाइकल बिन इन विंडोज, रिसाइकल बिन का क्या काम है भाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा रिसाइकल बिन का क्या काम है तो आप चिल्ला कर बताएंगे सर स्टोर डिलीट फाइल, जो भी हम लोग डिलीट करते हैं वो डाटा जाकर हमारा रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हाट इज लिनक्स। मैं कल BSK कॉलेज गया था और मैंने को भी हमारे साथ अगर मुलाकात की होंगे तो उनको पता होगा कि मैंने लिनक्स के बारे में कितना बार उनको बताया कि लिनक्स से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, याद रखना इस बात को। तो व्हाट इज लिनक्स, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया मेरे भाई, याद रखना है। तो लिनक्स बताएंगे सर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स क्या है, एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सर, हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स, आपसे पूछा कि लिनक्स कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन है भाई, तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो 13(1) है इसका राइट आंसर होगा लिनक्स टॉर्वाल्ड्स, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट इज द व्हाट इज द कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोल्ड, तो बताएंगे सर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगी ना वह कर्नल होगा। ये कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे क्लास से स्टडी करते होंगे कल पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे पूछा गया पॉपुलर क्या है भाई, 33 पूछा गया, तो बताएंगे सर 33 का जो हमारा राइट आंसर होगा बताएंगे सर ऑप्शन नंबर UBUNTU, याद रखना है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर हमारे क्या जगह ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट इज द कमांड लाइन इंटरफेस इन लिनक्स कमेंडली रिफेस टू, बताइए 34 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, टर्मिनल, क्या होगा टर्मिनल, इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला, विच कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरी इन लिनक्स, बताएंगे सर 35 को जो हमारा करेक्ट आंसर होने चाहिए वो होगा 35 का क्या इज, क्या होगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, व्हाट डज द PWD कमांड डू इन लिनक्स, देखिए 10 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों का पेपर में ना सिर्फ लिनक्स से पूछा गया, तो प्रिंट द वर्किंग डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर ए। क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और सेमेस्टर 2 में इससे भी थोड़ा टफ होगी, इस बात को याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैकेज मैनेज फॉर डिबिंग इन बेस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बताएंगे सर 37 का जो हमारा राइट आंसर होने चाहिए बी इज द राइट आंसर, APT, क्या बताएंगे सर APT। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ कैन यू चेंज द परमिशन ऑफ ए फाइल इन लिनक्स, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ लिनक्स और लिनक्स से पूछा गया है, तो बताएंगे यूज द कमांड कमांड, इन ऑप्शन नंबर हमारा सर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल यूज इन ए मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो बताएंगे सर याद रखना 39 का जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा बी, बास, क्या बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट इज ए वर्ड प्रोसेसर प्राइमरी यूज फॉर, तो प्राइमरी यूज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बताएंगे सर क्रिएटिंग ए एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है मेरे भाई इसके बारे में आपसे पूछा गया, तो बताएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
क्या बताएंगे सर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच कमांड इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट। 42 याद रखना मेरे दोस्तों, 42 इसका राइट आंसर को Ctrl+S। क्या पूछा गया है, सेव टू डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ है आपने टाइप करके रखा उसको सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस कीजिएगा तो सेव हो जाएगा। Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट होगा, Ctrl+A करेंगे तो सिलेक्ट होगा, Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड होगा। इतना सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था मॉर्निंग में। व्हाट फीचर इन वर्ड प्रोसेस अलाउ यूजर टू चेक फॉर स्पेलिंग एरर। तो बताएंगे सर, क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका राइट आंसर होगा क्या, स्पेल चेक। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन मोस्ट वर्ड प्रोसेस। बोल्ड करने के लिए अभी मैंने बताया Ctrl+ क्या करना है, बी प्रेस करना है, बस सिंपल से है। What is the function of the undo command in word processing। अच्छा बताइए मेरे भाई, undo का मतलब क्या होता है, बताएंगे सर, मिटे हुए चीज़ को फिर से वापस लाना। तो रिवर्स द लास्ट एक्शन, यानी मेरे भाई वेरी गुड, बहुत सुंदर ऑप्शन भी दिया था भाई। जो चीज़ हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट मतलब जैसे मेरा भाई तो 10 को वर्ड लिखे, एक वर्ड को मैंने अभी मान के चलिए मैंने क्या किया, उसको हटा दिया, तो उसको लाने के लिए मुझे Ctrl+ क्या करना होगा मेरे दोस्तों, याद रखना Z, तो हो जाएगा क्या, अंडो, है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन है, विच फीचर अलाउज यूजर टू क्रिएट ए लिस्ट विथ बुलेट ऑफ और नंबर इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो क्वेश्चन 40 जो हमारा 6 है, 46 का जो राइट आंसर होने चाहिए, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। और कितना क्वेश्चन आपने सही करके आया है मेरे दोस्तों जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंज फीचर। तो 47 को जो हमारा सही तो रहेगा क्या, बी। याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। और सेमेस्टर 2 के लिए बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें हमारा एप्लीकेशन पे, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए फटाफट जाकर डाउनलोड कर ले। व्हाट फाइल एक्सटेंसिव ए कॉमनली यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बताएंगे सर, याद रखना 48 का जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला पूछा गया सर, हाउ कैन यू इंसर्ट ए टेबल इनटू ए डॉक्यूमेंट इन मोस्ट वर्ड प्रोसेस। गो टू द इंसर्ट टेबल एंड सिलेक्ट टेबल। इन ऑप्शन नंबर हमारे क्या जाएगा सर, बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। 49 का हमारा क्या जाएगा सर, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। अगला सर, व्हाट डज Ctrl+B शॉर्टकट एप्लीकेशन। अच्छा बताइए, अभी मैंने आप लोगों को बताया Ctrl+B किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे सर एक ही चीज़ अब तो बताएं कि सिलेक्ट करें और बोल्ड कर दो, सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्वेश्चन पेपर, कैसा रहा आप लोग जल्दी से बताएं, कितना क्वेश्चन आपने सही करके आया है ये भी जरूर बताएं। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।